आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, हम तारतम्य गीता के इस सीरीज पर उपस्थित हो चुके हैं। हम संतों के चिंतन के साथ साथ तारतम्य चिंतन में गीता को श्रवण कर रहे हैं। एक तो अर्जुन विषाद योग में निराशा से आशा की ओर, निराशा से प्रसन्नता की ओर हमने यात्रा की। उस चिंतन में हमने अपने आप को एक स्वभाव से जोड़ दिया जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। ये वास्तव में आत्मा की स्वभाव। जैसे पानी के घर में जो बूंद होता है उसका भी साइंटिफिक फार्मूला तो H2O फार्मूला ही है, लेकिन सागर का भी फार्मूला वही है। लेकिन सागर में जहाज दौड़ता है और घर के बूंद में नहीं दौड़ता है। तो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज इस चीज को हमने महसूस किया और अपने आत्मा तक इसको देखा, झांक के देखा कि वास्तव में आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद शरीर में रहा है, इसलिए इसको पिंड कहा। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे शास्त्रों की उक्ति होने के कारण ब्रह्मांड संचालन करने वाला शक्ति जो उसको परमात्मा का सत्ता कहा जाता है, और ये शरीर को संचालन करने वाला जो शक्ति उसको आत्मा सत्ता कहा जाता है। इस तरह से पिंड और ब्रह्मांड को जैसे दूध के मिश्रित से मक्खन अलग किया, जैसे आत्मा और परमात्मा को अलग जो एक रहस्य है उसको हृदय में हृदयंगम करना जो है ये वास्तव में साधना है। इसीलिए इसको ऐसे विवेचन करने वाला जो आत्मा, उसको राजहंस शब्द भी दिया हुआ है। राजहंस दूध का दूध पानी को पानी अलग करता है। ऐसे ही परमात्मा हमें विवेक दिए हैं, विवेचन शक्ति दिए हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, हमारे विवेक जगना चाहिए। इसके बाद सत्य और असत्य को अलग करने के बाद सत्य का रास्ता लेना चाहिए। बस इसी तत्व ज्ञान को आधारित बना करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम पंडित बनो, तुम ज्ञानी बनो। ज्ञानी होकर के कर्म करोगे तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। डॉक्टर के हाथ में भी छुरी रहती है और डकैत के हाथ में भी रहता है, लेकिन डकैत जब छुरी चलाता है तो किसी को जान लेता है, लेकिन डॉक्टर
किसी रोगी के ऊपर छुरी चलाता है तो जीवन दान देता है। कर्म वही है। ज्ञानी जब कर्म करता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है। अज्ञानी जब वही कर्म करता है तो अज्ञान के कारण क्या, तो बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए वेद शास्त्र उपनिषद संतों की जीवनी को हम जब अध्ययन मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन को दूध का दूध पानी को पानी करके हमें आत्मा का मार्ग, सत्य का मार्ग, अखंड का मार्ग, मोक्ष का मार्ग अपनाना, ये हमारा परमात्मा ने दिया हुआ विवेचन का रहस्य है। तो आइए इसी आधार पर हम गीता का चिंतन आगे बढ़ा रहे हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के पश्चात और एक क्षेत्र है, संतों ने हमें गीता विवेचन से दिए हुए हैं। और एक क्षेत्र का नाम है, वो क्या है पता है? हम कैसे पहचाने कि मेरे अंदर धर्म क्षेत्र है कि कुरुक्षेत्र है? मेरे अंदर दैवासुर संपद 16 अध्याय में तो बाद में आ ही रहा है, लेकिन गीता के इस बेस में ही हमें निषाद, हमें दुखी होने का कारण क्या है, हमें निराशा हमारे ऊपर आक्रमण करने का कारण क्या है, उसको प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में ही हमें इसके ऊपर अलग अलग आयाम से चिंतन कर रहे हैं। तो कल का हमने अपने कल के मजल में हमने जिज्ञासा के ऊपर चिंतन किया कि वास्तव में जीवन उत्थान के लिए, आत्मा कल्याण के लिए जिज्ञासा कितनी जरूरी है। लेकिन धृतराष्ट्र का जिज्ञासा बिल्कुल अपने पक्ष में, उसका विवेचन नहीं। इसलिए संतों ने, गुरुजी मंगलदास जी जैसे महापुरुष ने कहा कि जो हुकूमत को लेता है, कब्जा का भाव लेता है, धृत धारण करता है अगर कोई राष्ट्र को, तो अंधा होता ही। उसके प्रतीक में हमने धृतराष्ट्र का जिज्ञासा जो है, मैं और मेरा का, इस चीज के ऊपर हमने श्रवण करके कम से कम इतना तो जरूर हृदय में अनुभव किए हम लोगों ने कि वास्तव में मैं और मेरा जो है ये बिल्कुल स्वार्थपूर्ण है। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। तेरा मेरा मेरा ही है, तेरा भी मौका मिला तो मेरा ही है, ये भी एक ऐसे लोग होते हैं। कौरव उसका तो उसका ही, उसका हिस्सा था अधिकार के, पांडवों का भी मेरा है कहने वाला। दूसरा एक वर्ग होता है, तेरा तेरा ही है, मेरा मेरा ही है, अपने अपने कमा के खाएं, कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या छीना फानी ऐसा कुछ नहीं। तीसरा एक दर्जा होता है, तेरा तेरा ही है भाई, अगर जरूरत है तेरा तो मेरा भी तेरा ही है। ये सहृदयता, सहयोगी व्यक्तित्व। तो इस तरह से मेरा मेरा ही है, तेरा तेरा ही है, और तेरा तेरा ही है, जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा है। और चौथा एक वर्ग है, वो कहता है ना तेरा है ना मेरा है, ये तो परमात्मा का है, सृष्टि परमात्मा की है। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन से हम सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। आखिर ऐसा स्वभाव वाले मनुष्य में हमारा ग्रेड कौन सा है, ये भी तो साथ साथ देखना, खाली सुनने भाषा तो नहीं होगा, सुनी ही बात को जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो ये हमारे अंदर धर्म भी है और हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो गीता जैसे तत्व ज्ञान हमारा हर व्यक्तित्व को उत्थान करने के लिए तैयार है। तो रही बात गीता के संगत करना, गीता को अध्ययन करना। हम ही अपने बच्चों को बोला करते हैं कि स्कूल जाने आने से काम नहीं चलेगा, किताब पढ़ना भी पड़ेगा। परमात्मा हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि खाली गीता को पूजा करने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा।
इस हमारे अंदर धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन उसका मेजरिंग रॉड क्या है? तो बोले कि कर्म क्षेत्र है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए आज कर्म क्षेत्र के ऊपर चिंतन करेंगे। जहां जिस जगह में हम खड़े हैं प्यारे भक्त जन मानव, शास्त्रों का और व्यास जी का, सुखदेव महाराज का, धर्मशास्त्र ने जहां पर हम खड़े हैं, मनुष्य जीवन जहां पर खड़ा है, उस जमीन का नाम है कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि। तो परमात्मा ने ये भूमि क्यों दी? ऐसा 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 प्लेनेट क्यों दिया? यहां लोग कर्म करें, तो ये कर्म क्षेत्र है। तो ये 14 लोग शास्त्रों में व्याख्या है। ये जहां पर हम बैठे ये मरते लोग हैं, और यहां से नीचे का भाग जो है उसको अतल बितल सुतल तलातल मातर रसातल पर के करके 7 पाताल की बात आती है। और मरते लोग से ऊपर जो है भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक करके 14 लोक और अष्टावरण, इस तरह से एक क्षर पुरुष का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। गीता में 3 पुरुष की बात आती है पुरुषोत्तम योग में। हमें पहुंचना पुरुषोत्तम योग में धीरे धीरे है, लेकिन पहला हमें ये कॉन्सेप्ट बनाए कि हम जहां पर खड़े उसको कर्म भूमि करके कहा है। और जो 84 लाख योनि में मनुष्य जीवनी जब जीव को प्राप्त होता है, वो रहता है कर्म भूमि इस शरीर में। इसलिए हमारा जो परमात्मा की कृपा से जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें भी देखना कर्म इंद्रिय है और ज्ञानेन्द्रिय है, और जमीन कर्म भूमि का है, और अन्य 14 लोक में अन्य भूमि भोग्य भूमि का है। और भोग्य भूमि में भी कर्म का फल जहां भोगा जाता है उसको जो 13 लोक कहा जाता है। सतलोक में कर्म का फल असर नहीं करता है, यानी सतलोक तक पहुंचते तक कर्म से ऊपर उपासना में आना पड़ता है। इसलिए धर्मशास्त्र में एक जीव को अखंड मुक्ति, अखंड आनंद के लिए रास्ता दिखाया है। कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। तो शुरू में जो हमारा जो शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये कर्म भूमि में है, अर्थात ये शरीर कर्म के लिए मिला हुआ है। तो गीता कर्म कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बातें करती है, कर्म कैसे किया जाए, क्योंकि कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते प्यारे भक्तजन मानो। सुबह उठ करके और उसके बाद कर्म ही तो है, लेकिन ये कर्म को कैसे धर्म बना है, और कर्म से ही हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है संसार में। तो 4 पुरुषार्थ का मेरुदंड क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य जुनी में ये जब ये चेतना आती है तो 4 पुरुषार्थ अपनाना। तो 4 पुरुषार्थ का मेजरिंग रॉड क्या है? कैसे पुरुषार्थ प्राप्त करें? ये कर्म क्षेत्र से ही होता है, अर्थात ये शरीर से ही प्राप्त होता है। इसलिए शरीर का महत्व बहुत है। कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हम अंधाधुंध कर्म बिगाड़ते हैं। संसार में लोग जब कर्म करते हैं तो बेहोशी से करते हैं। अब होश आते समय कर्म का फल पक जाता है, अब वो कर्म का फल फिर दूसरा जन्म देता है। तो गहनो कर्मनो गति, गीता में कहा ये कर्म की गति बहुत गहरा है अर्जुन। इसलिए श्वास श्वास हमें कर्म के ऊपर, हमारा कर्म करने का ढंग, इसलिए शास्त्र में एक विधि निषेध बना दिया, नियम बना दिया है। ये निषेध कर्म नहीं करना चाहिए और ये विधि कर्म जो करना चाहिए। इस तरह से कर्म से पता चलता है कि हमारा हृदय में धर्म क्षेत्र है कि गुरु क्षेत्र है। तो आइए परमादरणीय भक्तजन महानुभाव कि जहां पर हम बैठे उसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है, और जो हमारा शरीर है ये
कर्मशीलता है। इसको शास्त्र में कृतु करके कहा है। कृतु यानी क्रियाशील मनुष्य शरीर को, तो कर्म भूमि है। अब आगे क्या हुआ? ते तम भुक्त्वा, जो है कि ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जन्य जघन्य गुणवृत्त अधोगच्छति तामसा। तो यहाँ पर संदेश क्या दे रहे हैं? मर्त्यलोक बीच में है, अन्य भोग्य भूमि है, तो जीव अन्य भोग्य भूमि में किस आधार पर जाता है? मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव मर्त्यलोक कर्म भूमि में कर्म करके जाता है। तो सतगुणी वाला ऊपर का लोक चले जाते हैं, और रजोगुणी वाला मर्त्यलोक में ही जन्म लेता है, और तमोगुणी वाले, तमोगुणी कर्म करने वाले सब नरक की ओर या पाताल की ओर जाते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र का नियम शास्त्रों में बताया है। और हम समाज में भी देखते हैं, अच्छा कर्म करने वालों को स्टेज में बुला करके सम्मान देते हैं, बुरा करने वालों को पुलिस ले जाकर जेल में रखता है। तो यही भी तो हम देख रहे हैं। तो एक आदमी ने पूछा, महाराज स्टेज में बैठे थे, बोले कि अच्छा कर्म करने से, दान पुण्य करने से ऊपर लोग जाते हैं, ये क्या प्रमाण है? तो महाराज बहुत स्ट्रांग थे। 1 लाख दे के 1 लाख रुपए दान करना, अभी बता देता हूँ। तो वो भी बहुत स्पष्ट बात है, दे दिए 1 लाख रुपए, बहुत अड़े, ऊपर आओ, साल उड़ा के सम्मान के, ये तो प्रमाण है। तुमने 1 लाख दिया तो 3 सीढ़ी ऊपर आए कि नहीं? स्टेज में ऊपर आ ही गए। तो कितना सरल है, प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ अगर गाली गलौज तो पुलिस आके तेरे को जेल में डाल देगा, नीचे जाएगा। तो क्या है, शास्त्र में जो 14 लोग का नियम बनाया है वो समष्टि है, व्यष्टि हमारे यहीं पर कार्य में दिखाई देता है। छोटा रूप में तो यहीं भी तो दिखता है। तो कहने का मतलब है कि आज के इस मजल में हम कर्म के ऊपर ध्यान दें, कर्म क्षेत्र जिसको कहा जाता है। अंधाधुंधा कर्म ना करें, होश में करें। शास्त्र में क्या बताया उसको देखें। अब कोई तो इस कैप्सूल में बता दिया कई संतों ने कि जो कर्म तेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, वो दूसरों को मत करना, और तेरे को अच्छा लगता है वो करना। मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो क्या सबको पिलाऊं? मुझे हत्या करना, वो करना अच्छा लगता है तो क्या वो करूं, उसको सिखाऊं? इसलिए शास्त्र में विधि निषेध रखा है। शास्त्रों में जो विधि कर्म जो करने का बताया वो करो पहला। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से अर्जुन को ऊपर आप कर्मयोग की शिक्षा भी देते हैं। हालांकि इस प्रथम अध्याय में बहुत जोश में अर्जुन बोलते हैं कि मुझे उस द्विपक्षीय युद्ध जहां पर खड़े वहां पर लेके जाओ। जैसे अपने बंधु बांधवों को देखते हैं तो वो कांपने लग जाते हैं। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ वो बाद में आएगा। लेकिन यह थोड़ा सा कर्म कंसेप्ट है तो बता रहा हूं। इस समय में अर्जुन सन्यासी बनने को तैयार हो गया। भगवान जानते हैं ये सन्यास धर्म अच्छी बात है, त्याग का धर्म अच्छी बात है, लेकिन ये तेरा तैयार तो भी तैयार नहीं हुआ है सन्यासी लिए। मोह से तुम बोल रहा है कि सन्यास लूंगा, हमें राज्य की जरूरत है, ये नहीं रो नहीं। अभी तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, जब बाद में इसको वनवास का दुख याद आएगा, है? लक्ष्य गृह का अग्नि याद आएगा, है ना, तब उसको गुस्सा भी आएगा। इसलिए इतना आराम से, इतना संत बनकर संन्यास में पहला कर्म करो। तो ये कर्म जो है हमारा गुना अंग इंद्रियों को, जो अपना पूर्व वासना है, उसको खत्म करेगा। इससे जल्दी इतना आसान से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग मिलेगा नहीं, तो कर्म करो पहले। तो इस तरह से चिंतन आगे बढ़ रहा है। तो कम से कम धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के शब्दों से हम और एक क्षेत्र को याद करें जिसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है, ये चीज पहला ध्यान दें। उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष, कर्म करें किस उद्देश्य से करें? पुरुषार्थ करें। कहने का मतलब 4 शब्द है, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 शब्द, एक एक जोड़ी बनाए इसको। अर्थ कमाए,
जीवन में अर्थ जरूरत, लेकिन धर्म में रह करके कमाएं। और काम और मोक्ष, कामना जरूर करें, इच्छा जरूर रखें, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखें। लग्जरियस लाइफ की इच्छा नहीं, मेरा मोक्ष कैसे मिलेगा, उसको ध्यान रखते हुए इच्छा रखें। तो जोड़ी हो गया। यानी धन कमाएं, धर्म अर्थ धर्म में आधारित है, नीति का धर्म, अनीति का न कमाएं। इस तरह से पुरुषार्थ के साथ अब हम क्या करें, तो अब ये कर्म क्षेत्र रूपी शरीर को, कर्म क्षेत्र रूपी जमीन को धर्म क्षेत्र बनाए, इसको कर्तव्य क्षेत्र बनाए, अर्थ क्षेत्र बनाए, मोक्ष क्षेत्र बनाए, प्रेम का क्षेत्र बनाए। ये हमारा जीवन का पुरुषार्थ का क्षेत्र है। संतों ने यही शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं करे, राजा जनक का उदाहरण देते हैं। उनको क्या जरूरत, वो विदेही थे लेकिन कर्म के। अर्जुन मुझे खुद देख, मुझे क्या जरूरत है, मैं ईश्वर हूं, लेकिन मैं तेरा रथ क्यों चला रहा हूं। इसको देख के भी तो याद कर कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो जीवन में निष्क्रियता नहीं आना चाहिए। ये गीता का बहुत ठोस उपदेश है। अब बाद में हमें सभी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन सबको मुक्ति परक बनाना है, मोक्ष परक बनाना है। संतों ने बहुत सुंदर उपदेश दिए, उदाहरण दिए। शरीर में जब कांटा घुस जाता है तो कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। तो कर्मों को एक तरफ बंधन कहा गया है और एक तरफ कर्म ही मोक्ष का कारण है। तो कैसे, तो तारतम्य गीता प्रवचन में हम प्राण जी के उपदेश अगर यहाँ पर देखें तो धनी ने कहा है, सेवानी सेवा दाखों सार, सेवा का भी सेवा का मैं दर्शन कराता हूं, उसको बताता हूं। तो सेवा का सेवा क्या है, मतलब कर्म को सेवा में परिवर्तन करने का क्षमता, ज्ञान लेना चाहिए। देखिए कर्म अपने आप में कर्म का बंधन है जरूर, इसलिए तो कांटा निकालने के लिए कांटे ही चाहिए, अर्थात कर्म से निकलने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। कैसा कर्म करें, अज्ञान जन्य कर्म करके बंधन खड़ा कर रहे थे, अब सदगुरु का ज्ञान कर्म में प्रवेश करा करके कर्म को सेवा में परिवर्तन करके तुम सेवा से पाओगे पार। बात वही है, उतना ही करना है। सेवानी सेवा दाखों सार, वही कर्म जो है परमात्मा परक बना है। तब हमारा जीवन एक कर्तव्य क्षेत्र बन जाता है, हम कर्तव्य भी समझ में आ जाएगा। तो कर्तव्य कर्म को चिंतन करते हुए अर्थ क्षेत्र बना सकते हैं, हम सक्षम बन सकते हैं, और वही अर्थ जो संपत्ति है, जो धन है, वही मोक्ष का कारण बन जाता है। कैसे, तो सदगुरु के साथ स्पर्श हुआ, ज्ञान से स्पर्श हुआ धन लोग धर्म में तो प्रयोग करेंगे। वही धन अनाप शनाप होने के कारण तो लोग कर्म बिगाड़ते हैं, लेकिन वो धन सेवा में भी तो लगा सकते हैं। आज कितने ऐसे मल्टी मिलियनर लोग हैं जो धर्म के लिए जटे हुए हैं। परमात्मा भी वेट कर रहे हैं, मैं मेरा सत्य धर्म का प्रचार किसके माध्यम से करूं। कर्म भूमि में कर्म भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो जो थोड़ा दानी उधारवादी देखते हैं तो परमात्मा उसको धन देते हैं ताकि उससे उनका धन को यूटिलाइज, सही यूटिलाइज हो। इसलिए हम अब ये कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में गीता सुनाई जा रही है, मेन बेस भूलना नहीं है, एक एक शब्द और उसको हम जीवन में ले आना है। तो वास्तव में फिर जीवन जहां हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म में युद्ध क्या है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अगर कर्म क्षेत्र में आना तो कर्म क्षेत्र युद्ध क्या है, युद्ध हमारा संघर्ष है, युद्ध हमारा परिश्रम है, युद्ध हमारा पसीना है। कुरान में हराम के दाना और हलाल के दाना करके कहते, परिश्रम का दाना है ना। एक सेठ जी बीमार हो गए बेचारे, घर में डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, देखा रोग तो कुछ नहीं है लेकिन ये परेशान है।
क्या क्या दर्द है शरीर में, दर्द हावी जावी बताए। तो उन्होंने आद्योपांत पूछताछ करके बोले कि हम एक पुड़िया देते हैं पाउडर, लेकिन उसको आपको ना यहाँ पर आपको शायद 24 घंटा में कहीं ना कहीं पसीना आता होगा, यहाँ के पसीना निकाल के उस पसीना से इसको दवाई को ऐसा करके खाना होगा, पसीना के साथ खाना। तो क्या करें, दवाई ऐसा है तो ठीक है ठीक है। तो श्रीमती बोलते कोई बात नहीं दीजिए, वो हम खिला दें। तो बोले किस टाइम में खाने का, दोपहर में। अरे खाली पेट में सुबह, तो सुबह खाली पेट में पसीना 12 बजे तो थोड़ा धूप में निकले तो पसीना आएगा भाई। मैं वो नहीं जानता, लेकिन सुबह खाली पेट में पसीना के साथ खाना, ज्यादा मेरा टाइम नहीं है, दे दिया भेज दिया। तो 15 दिन में आना बोला। अब घर में गया और पत्नी से बोलती है कि ये यहाँ से पसीना आया क्या। पत्नी बहुत प्रेम के साथ, इधर आई, हम यहाँ के पसीना निकाल देते हैं। तो उसने उठक बैठक लगाए 100 बार, उठक बैठक। और पतिदेव यहाँ थोड़ा पोछा लगाएंगे तो पसीना आ सकता है। थोड़ा जब ने पोछा लगा दी, बोले थोड़ा सा 1 किलोमीटर चल के आए क्या, दोनों चलने लगे। तो पूरा शेठ जी को यहाँ आईना देखते हैं, पसीना देखते, पसीना अभी तक पसीना नहीं आया है। पूरा उसको याद आया कि हाँ थोड़ा सा काम करने से पसीना आ जाता है। तो शेठ जी तो 15 दिन में वहां से सुबह बस 1 आधा घंटा मेहनत करके पसीना निकाले और पसीना की दवाई खाए। तो 15 दिन गए तो पूरा टेस्ट में गया, तो अभी कैसा है, अभी तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपने आपका बढ़िया जड़ी दिया आपने, बहुत बढ़िया दवाई दी है आपने। वो पाउडर क्या चीज का था, पाउडर तो कोई ना था, एक पेड़ का लकड़ी का खाद था, लकड़ी का जो राख था वो तो, लेकिन दवाई तुम्हारे ही पास था। वो जो पसीना निकाला ना शरीर से, वही तो आपको निरोगी बनाया। आप पसीना बहाते नहीं शरीर से, शरीर को निष्क्रिय रखते हो, तो अनाप शनाप शरीर में रोग क्या निकलता है। पसीना निकालो, कर्म करो, कर्मशील बनो सेठ जी। बैठे बैठे 4-5 नौकर मत रखो, अपना काम खुद करो, पसीना निकलेगा। तो रोगी संसार में क्यों हो रहा है, हम निष्क्रिय बनने के साथ। घर में 14-14 15-15 नौकरानी नौकर रखे हुए हैं, और बस सुबह उठे चाय ले, आयश आराम का जो जीवन है ना, बस यही रोग का भंडार है। मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं दिया है। कर्म भूमि में बैठे हैं, इस चीज को याद करना है। घर में रोग क्यों फैलता है, विशेष माताएं क्यों रोगी होते हैं। बस पेट में बच्चा गया पता चला तो दिन में 2-2 बार डॉक्टर के पास, सीधा है कि टेढ़ा है दिखाते जाओ। और गांव में पहले पहले धान का खेती करते हुए बच्चा पैदा हो जाता है, और केले के पत्ते में बच्चा लेके आते थे। क्या हुआ, बच्चा हुआ। कोई घास काटते करते बच्चा पैदा करते, ना डॉक्टर ना कोई, ना कुछ, ना ऑपरेशन, कुछ नहीं, नॉर्मल बर्थ आया तो स्वस्थ होता था बच्चा। सबसे बड़ा रोग जो है निष्क्रिय रहना। इसीलिए आज जीवन लग्जरियस तो हो गया है, लेकिन महारोगी हो गया। न बच्चों का खेलने का जगह है, सब तो घर घर बना करके अब पोल्यूशन बना दिया। तो रोग का भंडार तो वही। गीता क्या शिक्षा दे रही है। तो महाभारत के युद्ध के अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हम इमेजिन कर रहे हैं। आइए हम अपने पास चले जाएं, अपने नजदीक चले जाएं, अपनी दिनचर्या को देखें। हमारा दिनचर्या है कर्म क्षेत्र है। बस वो कर्म क्षेत्र में जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा परिश्रम है, वही हमारा वो संघर्ष चिंतन का संघर्ष है, मंथन का संघर्ष है। हमारे हम मंथन करें, चिंतन करें, संघर्ष करें। शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, निश्चित करें, चिंतन करें, जीवन को कर्मशील बनाएं। इन गीता के घटनाओं के पहलू जो है ना, जीवन के पहलू के साथ इतना नजदीक से हम देख सकते हैं। जैसे एक चीज और भी बात, हमारे इस तरफ कर्म क्षेत्र है, ठीक है, हमारे घर में दादाजी हैं, बच्चे हैं, कितने मिक्सअप परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। और महाभारत के युद्ध में आप देखिए, आयु उम्र का फैक्टर देखिए, भीष्म पितामह सबसे ओल्ड मैन,
वो भी हथियार चला रहा है। और उसी लड़ाई के मैदान में देखना, अभिमन्यु 16 साल का लड़का भी है, अल्पायु है, 16 साल का अभिमन्यु, वो भी लड़ाई में है। इससे क्या शिक्षा मिल रही है? घर के परिवार के साथ छोटे से छोटे बच्चे होता है, बड़े से बड़े, सबको सक्रिय रहना चाहिए। छोटा बच्चा है, वैसे काम क्यों लगाए, तो क्या क्यों लगाए? वो जितना कर सकता है वो करवाना है, उसको छोटे से ही आदत बनाने की, कर्म करनी चाहिए। हम तो बच्चों की इतना पालन पोषे कि बस 10 साल तक दादाजी के गोद से जमीन उतरा ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्यार के, मोहब्बत के बस हमने अपने बच्चों का निष्क्रिय बना के स्वास्थ्य में रोग तो पैदा किए। पुराने हमें दादाजी आज भी 103 साल के बूढ़े साइकिल में दौड़ रहे हैं। योगा प्राणायाम हाबी चाहिए, पीछे की बात है। पहले हम खुद जो है अपना काम भी अगर खुद कर सके। बच्चे जब वो कपड़ा धोने का, जब उसको स्वयं से कपड़ा धो, इसको कपड़ा मत धोइए, उसको धुलाइए, तुम्हारा कपड़ा तुम साफ करो, खड़े रहिए, साबुन दीजिए, वो दीजिए, और थोड़ा सा छोटा सा बाल्टी दीजिए और साफ कर। पता चलेगा उसके बाद वो दूसरे दिन वो धूल धूल में नहीं जाएगा, वो उसको पता चलेगा कि कपड़ा गंदा होने से क्या होता है। उसको शिक्षा वहीं पर देना है। काले मेरे राजा है, 15 साल तक राजा रहा, कौन देश का राजा है, ये सब मोह का राजा है। तो हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। गीता का उपदेश का देखिए, यहाँ पर महाभारत के युद्ध में सब हथियार लेकर बैठे हुए हैं, सब लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारा कर्म क्षेत्र को निकाल के देखें, हम अपने घर का कर्म खुद, छोटा छोटा बर्तन है, उसको स्कूल जाने का उसका टाइम हो रहा है, को 9 बजे जा रहा है, तो कभी 8 बजे खाना दीजिए, और आधा घंटा टाइम देखिए, 10 मिनट में उसको अपना बर्तन खुद साफ करे। बेटा ये बर्तन साफ करना पड़ेगा, अपना बर्तन खुद साफ, अपना कपड़ा धो, अपना कमरा स्वयं साफ करे, अपना बिस्तरा स्वयं करे, बस। अब उसको कोई हॉस्पिटल डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, और खेलने के नाम खेलने दीजिए। तो हम अपने बच्चों की निगरानी थोड़ी ना रखते हैं, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, हम तो अपनी निगरानी रखते हैं। माताओं को देखना चाहिए, बस अपने डिजाइन करे, घूमने निकले, बच्चे जाए भाड़ में। तो कर्म क्षेत्र तो बिगड़ ही रहा है ना अपना, और कहाँ धर्म क्षेत्र की बात करें, इतने दूर दूर की बात कैसे करें। हम अपने स्वतः शरीर में जो धर्म क्षेत्र है उसको तो हम कर्म क्षेत्र से मूल्यांकन कर ही नहीं रहे। वॉच योर सेल्फ जो बोलते हैं ना, हम अपने आप कर्म बिगाड़ लेते, कर्म में ध्यान देते नहीं। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, बच्चों को शिक्षा दे, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। रात को बिस्तारा बिगाड़ दिया तो धो, कर्म का फल भोगना पड़ेगा बेटा, धो डाल। हाँ, झाड़ू दीजिए, पोछा दीजिए, पानी, हैवी पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा 2-4 लोटा उठा सकता है, तो धीरे धीरे उसको अभ्यास कराएं। खेल खेल में हम बच्चों को कर्मयोगी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खेलने दीजिए, बुला के थोड़ा सा प्रलोभन तो देना है, बेटा मैं 2 चॉकलेट दूंगा, जो भी मतलब चॉकलेट भी खिलाना है, लड्डू दूंगा, अपने हाथ से बनाया हुआ घर का लड्डू है, दूध का लड्डू, ये सब्जी इतने आलू छील के तैयार करो, घर की लड़कियां हैं छोटे छोटे, आज सब्जी तू बना लेना। एक दिन जलाएगा, दूसरे दिन जलाएगा, तीसरे दिन नमक डाला होगा, तो दिन पानी ज्यादा होगा, खाइए उसका। नहीं, 16 साल 17 साल की लड़कियां गए थे, हमको उसको तो खाना बनाने आता ही नहीं है, खाना बनाना आते नहीं कब आएगा। सब बॉडी मूवमेंट है, ये जो सेवा पूजा करना ये बॉडी मूवमेंट है। ऐसे करते करते भाव जगाना चाहिए। इसीलिए कहने का मतलब है, जिंदगी के हर सफर में, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, युद्ध यानी संघर्ष सबको करना ही पड़ेगा, तभी हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। निष्क्रिय कभी रहना ही चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर जीवन मिला हुआ है, ये कर्म कॉन्सेप्ट को गीता के माध्यम से हमें जगाना होगा। पानी भी तो जो सरिता है, पानी जो है, नदी जो बहती रहती है, वो स्वच्छ रहती है। देखिए तो पहाड़ों में जितना पानी बहता है ना,
उतना वो साफ रहता है। समझे? उदाहरण है कि नहीं? और कुआं में एक जगह बैठा हुआ पानी वो गंदा हो जाता है क्योंकि मूवमेंट नहीं है। इकोनॉमिकल साइंस क्या कहता है? मनी मूवमेंट, पैसा को घूमता रहना, एक जगह पैसा रखने से नहीं होता। स्विस बैंक में रखने पैसा से कितना काला धंधा हो गया, सफेद हुआ नहीं। और व्हाइट मनी मतलब क्या है? पूरा साफ, नीट एंड क्लीन। तो हमारा खून कैसे साफ होगा? हमारा मन, हेमोग्लोबिन, जितने भी अंदर का जो अंतस्करण है कैसे साफ होगा? जब हम चिंतनशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, मननशील रहेंगे, तो हमारा सारा पर्सनालिटी क्या होगा? स्वच्छ पवित्र होगा। एक जगह कुंठित रहने से हमारा अंतस्करण साफ नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें शिक्षा क्षेत्र दिए हैं, धर्म क्षेत्र दिए हैं, मंदिर दिए हैं, सत्संग भवन दिए हैं, सत्संग दिए हैं, कर्म करते रहो, धर्म करते रहो, लेकिन रुकना नहीं। रुके तो फिर गंदगी शुरू हो जाती है। गुरुजी मंगलदास जी ने शरीर के विषय एक सूक्ति लिखी है। ये शरीर गधा है, और वजन कम हो गया तो ये आवाज देना शुरू करता है। गधा को लोड कम हुआ ना तो चिल्लाता है। गुरुजी ने कहा है शरीर गधा है, जब इसको वजन नहीं होगा ना, कर्म दे नहीं देगा ना, तो घुटन पेन, कमर पेन, ये पेन, वो पेन, दर्द ही दर्द है। ये स्वर्ग है कि नरक है यही पता चलता। इता पनि आइया, उता पनि आइया, बसिसकेको छैन आइया, उठिसकेको छैन आइया, आइया रहा था। शरीर गधा है, ये चिल्लाता है। इसलिए तो अब गीता में बस कर्म कंसेप्ट रखने के बाद और एक चीज याद रखना है। अब आई बात, एक कर्तव्य कर्म है, एक अकर्तव्य है। जीवन में दो शब्द याद रखें। आज अर्जुन को जो है वो, उसको स्वधर्म जो है, क्षत्रिय होने के नाते उसको क्षत्रिय, उसको कर्म मेन है, लेकिन वो भाग रहा है। तो क्षत्रिय के लिए अपना स्वधर्म, उसको अन्याय के विरुद्ध लड़ना है कि भागना है। लेकिन जैसे अपने बंधु देखा तो मोह के कारण उसको पता ही नहीं चला कि स्वधर्म में भूल गया। नेपाल महेंद्र राजा थे, तो एक घटना उनकी है, कुछ फैक्ट्री में गया, कहीं कंपनी में, तो उनको अंदर में जो था उनको फोन किया कि राजा आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है पता नहीं चला। तो उसको दरवाजा, राजा पहुंच गया, गेट में वॉचमैन था, तो वॉचमैन से दरवाजा जैसे खोलाया कि रोक दिया वॉचमैन ने, आप अपने पर्ची कटो, पर्ची दो। बोले उसको बोला, वो लोगों ने बोला अरे राजा महेंद्र है। महेंद्र राजा महाराजा हम नहीं जानते, मुझे पर्ची दो। जाने दिया नहीं, घुसने दिया ही नहीं। फिर उसको पर्ची कटवाए, उनका आईडी देखना पड़ा, सभी राजा का आईडी दिया। हाँ राजा ठीक है, जाइए अंदर। और अंदर में जब मैनेजर को पता चला कि अब राजा अब खैर नहीं रहेगा, तो राजा अंदर से बाहर निकलते उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको वहां से भगा दिया वॉचमैन को। तो राजा वापस आया, महेंद्र राजा, तो बोले वॉचमैन कहाँ गया? महाराज इसके कारण हम कंपनी इतना अनर्थ में गए, आपको गेट में रोकवा दिया। अच्छा, उसे अनर्थ किया? वो तो सबसे अच्छा, उसको प्रमोशन देना चाहिए, कहाँ बुलाओ उसको प्रमोशन करो। उसको हाई प्रमोशन कर दिया राजा ने, क्योंकि वो कर्तव्य निष्ठा रहा। हम किसके सिंदूर पहन के बैठे हैं? हम कंपनी का सिंदूर। हम देश के सेना नायक, सेना है, तो हम नीट एंड क्लीन दिमाग होना चाहिए। मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? चाहे पिताजी, लड़का एकदम बंदूक लेकर के एकदम सेंसिटिव एरिया में बैठा हुआ है और पिताजी आकर के बंदूक चोरी कर रहा है, तो उसको गोली लगाओगे कि प्रणाम करोगे? ये इतना नीट एंड क्लीन चीज होना चाहिए। मैंने पिताजी को गोली नहीं लगाई, मैं चोर को गोली लगाया, इतना हिम्मत रखना चाहिए। ये कर्म क्षेत्र है, हमें क्रियाशील रहना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य का नीट एंड क्लीन ज्ञान होना चाहिए, बस
वो हमारा स्वधर्म बन जाता है। मेरा धर्म क्या है, मैं किस जगह में खड़ा हूं। इसलिए पहला तो शास्त्रदिष्ट, उसके बाद गुरुर्वाक्यम और त्रिज्यमता आत्मनिश्चय। अपने स्कूल में बच्चों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपने फार्मूला कंठस्थ किया है कि नहीं किया? प्लस इंटू प्लस प्लस और माइनस टू माइनस प्लस, करेक्ट। प्लस टू माइनस माइनस और माइनस टू प्लस माइनस, ये तो याद है। चलो इसी फार्मूला में गीता पढ़ा देते हैं, यही फार्मूला हमें गीता पढ़ा देंगे। एक काम करो, प्लस साइन इज इक्वल टू कर्तव्य और माइनस साइन इज इक्वल टू अकर्तव्य, करेक्ट। फिर बोल रहा हूं, प्लस साइन इज इक्वल टू कर्तव्य, माइनस साइन इज इक्वल टू अकर्तव्य, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए, प्लस इंटू प्लस। अब जो फॉर्मेट में जो प्लस आ रहा है उसको उसमें लिखिए करना चाहिए, प्लस इज इक्वल टू करना चाहिए मतलब, और माइनस इज इक्वल टू नहीं करना चाहिए। पहला आपने कैसे लिखा, प्लस साइन इज इक्वल टू कर्तव्य, माइनस साइन इज इक्वल टू अकर्तव्य। अब जो फार्मूला एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, प्लस इंटू प्लस मतलब जो करना चाहिए वो करता है, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस कर्तव्य हो गया। जो करना चाहिए प्लस इंटू प्लस, जो करना चाहिए वो करता है, प्लस कर्तव्य कर्म हो गया। देखना अब, लेकिन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू ऑल्सो प्लस होता है, क्योंकि माइनस नहीं करना चाहिए और इंटू माइनस नहीं करता है। माइनस नहीं करना चाहिए इंटू माइनस नहीं करता है, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस ना, तो कर्तव्य हो गया। नहीं करने वाले चाहिए नहीं करता है तो कर्तव्य हो गया ना। ये भी करना चाहिए जो करता है तो वो तो कर्तव्य हो ही गया, नहीं करना चाहिए वाला नहीं करता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, माइनस, नहीं पीता है माइनस, तो कर्तव्य हो गया प्लस। विद्यार्थी का धर्म क्या है, विद्यार्थी का धर्म है परीक्षा में चोरी नहीं करनी चाहिए, ये विद्यार्थी का धर्म है। विद्यार्थी का कर्म है परिश्रम करो और अपने मस्तिष्क को प्रयोग करो और सच्चा एग्जाम देकर के जीवन में सच्चाई को प्राप्त करो। तो सच्चाई में कहा था आपने, जब तुम नौकरी भी करो सच्चाई से करोगे। तो विद्यार्थी का एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसका कर्तव्य क्या है, चीटिंग नहीं करना चाहिए तो नहीं करता है, तो क्या हुआ, कर्तव्य किया कि नहीं किया। लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अकर्तव्य है वो। प्लस इंटू माइनस माइनस, वो भी अकर्तव्य। कैसे, प्लस इंटू माइनस यानी माता पिता का सेवा करनी चाहिए, प्लस इंटू माइनस नहीं करता है तो क्या हुआ, माइनस गया कि नहीं। तो सारा जीवन माइनस में जाएगा भाई। ये गीता का ज्ञान है, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अर्जुन का कर्तव्य क्या है। अब अर्जुन के समय में फार्मूला के क्या यूज किया पता नहीं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन आपके जीवन में हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब अर्जुन जी आ गए तो बता देंगे भाई ये माइनस प्लस याद करो तुम्हारा जीवन धन्य बन जाए। लेकिन हम ही अर्जुन है। फर्स्ट श्लोक में, फर्स्ट अप्रोच में हमने किया है कि अर्जुन का अर्थ है सहज स्वभाव, सफेद, नीट एंड क्लीन हृदय, ऐसा शिष्य बने। ऐसे शिष्य अपने आप को प्राप्त होना है। शिष्यत्व ग्रहण मतलब क्या है। एक गुरु के पास एक शिष्य था। गुरु ने बोला बेटा गौ वो बाहर बंधा हुआ है, बरसात हो रही है, बरसात होने का आ रहा है तो बरसात शुरू भी हो गया, वो गौ को बंधन खोलो और गौशाला में पहुंचाओ। शिष्य बोलता है गुरु जी आप भी कैसे काम लगाते हो, जो बंधन में खुद है वो गौ का बंधन कैसे खोलेगा, बंधन मुक्त तो आप ही हो। शिष्य बहुत चालाक है, गुरु बोले तो बहुत महागुरु निकल गए। बेचारा गुरु गए और बंधन खोल के गौ को अंदर की। बाद में फिर आधा घंटा बाद फिर शिष्य, हाँ जी गुरु जी बरसात रुक गई कि है देख तो बाहर जाके। अरे गुरु जी क्या आप भी बात, अभी अभी बिल्ली बाहर से आई आपके पास बैठे है, वो बिल्ली को थोड़ा स्पर्श करिए तो अगर बिल्ली गीली है तो बरसात हो रही है और बिल्ली सूखी है तो बरसात बंद। गुरु ने बोला ये तो बहुत भयंकर है ये शिष्य तो। रात को सो रहे
तो गुरु को बोले शिष्य, गुरु शिष्य बत्ती ऑफ करो, बत्ती बंद करो। गुरु जी आप भी क्या बात करते हैं, रजाई को ऊपर पूरा ढकिए, मान लीजिए बत्ती बंद। वाह शिष्य, अब ऐसे शुक्ला वर्ण होगा, है? ऐसा हृदय, ऐसा शिष्य का हृदय अर्जुन बनेगा तो कहां से कृष्ण का रंग चढ़ेगा, है? और दूसरे दिन भक्त ने पूरा लड्डू पेड़ा लेके आया, गुरुजी आप भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। तो आगे लड्डू पेड़ा रखे और शिष्य हो आ जाओ, ओए शिष्य, कल वाला को बोला लड्डू खाओगे? गुरुजी आपका 3 आज्ञा तो पालन नहीं करे, अब ये भी आज्ञा ठुकराऊं तो फिर कैसे हमारा उद्धार होगा, इसीलिए आ गया। हमारे गुरुकुल में भी ऐसे शिष्य है, हमारे घर में भी ऐसे पुत्र, आश्रम में भी ऐसे गुरु शिष्य के आश्रम महाराज, तो कैसे अर्जुन बन सकेगा, कैसे गीता का ज्ञान चढ़ेगा यहाँ पर? तो पहला शिष्य को कर्तव्य कर्म कि मैं कहाँ हूं, गुरु के पास हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है। एक शिष्य था भाई, वो गुरु जी का नियम था पूजा में बैठने के बाद उठना नहीं, लेकिन गुरु जी लेकिन हर प्रकार से सब कुछ व्यवस्थित करके बैठते थे। तो पलंग के ऊपर बैठ गए और पूजा सब ठीक है करके बैठे। जैसे ही पूजा शुरू किया तो मुख्य चीज तुलसी पत्ता ही भूल गए गुरु जी, अब बैठने के बाद उठना ही नहीं बनता है। तो 2 शिष्य थे, बड़ा और छोटा। तो छोटा के बोले कि बेटा अब बैठना उठना बनता नहीं है, तुलसी पत्ता लेके आ। बात थोड़ी सी बरसात हो रही थी, तो छोटा शिष्य बोलता गुरु जी तुलसी पत्ता तो आपने कभी देखा भी नहीं है और पहचान भी नहीं करा है, हम तुलसी पत्ता तो पहचानते नहीं। तो बड़ा वाला ने अकल लगा, अब ये नहीं पहचान रहा है तो अब मुझे भेजेगा बूढ़ो, तो पूरा दिमाग लगाया। वो छोटा को, अरे कैसे तुलसी पत्ता नहीं पहचानता? बड़ा छोटा को बोल रहा है, अरे वो केला के पत्ते जैसे लंबे लंबे पत्ते होते। गुरु समझ गया ये तो और अकलदार निकला, क्योंकि अब छोटा नहीं जानता तो गुरु जी मेरे को भेजेंगे, तो क्या किया जाए। तो बता दिया कि तुलसी के पत्ते केले के पत्ते से लंबे लंबे होते। गुरु ने देखा अब मेरे को तो उठना बनता नहीं, तो क्या किया जाए। तो गुरु ने देखो एक काम करो, अब दोनों आप नहीं पहचानते, आ जाओ ये पलंग उठाओ। अब वो जो बाप रे भारत स्वतंत्र होने से बहुत साल पहले की पलंग था, और शगुन का इतना हैवी पलंग, पुराना जमाना का। दोनों शिष्यों को उठाए पलंग, उठाओ बेटा पलंग, अब तुलसी वो गार्डन में ले जाओ। ले जाए मुश्किल से और रखा, तो बोले देखो तुलसी पत्ता ही है। अब वहीं बैठे बैठे तो गुरुजी ने तोड़ा, बोले उठाओ पलंग, पूजा में बैठाओ, पूजा में पाओ। फिर बेचारे दोनों उठा के ले आए और पलंग जैसे रखे, तो बेटे अब तुलसी पत्ता पहचाने? तो बड़ा वाला बोलता है कान पकड़ के, अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे महाराज। तो अर्जुन कब बनेंगे? प्लस इंटू प्लस प्लस, अर्थात अब व्यवहार में लीजिए, प्लस इंटू प्लस, जो करना चाहिए वो करता है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, करता है तो कर्तव्य। अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, लड़ता है तो कर्तव्य। प्लस इंटू प्लस प्लस, और माइनस टू माइनस भी कर्तव्य हो सकता है। वो चोरी नहीं करनी चाहिए जीवन में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलता है तो कर्तव्य किया। जीवन में हर उम्र के व्यक्ति और हर वर्ण के व्यक्ति सबको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, वही गीता की शिक्षा है। और साइंटिफिक थ्योरी से भी देखा जाए, शरीर के अंदर हमारे जो वायरस रहता है, एंटीवायरस भी हमारे अंदर रहता है, एक वायरस एक एंटीवायरस। लेकिन हम जो कर्म करके जब जीवन को जब सक्रिय करके जो एंटीवायरस जो हमारे अंदर है, उसको जब स्टेमिना जिसका उसका जो शक्ति जब हम उसको एक्टिव रखते हैं, तो वो एंटीवायरस जो है हमारा रोग का जो वायरस वो अपने आप खा जाता है। कर्म करने से कितना फायदा है देखिए। तो हमारे तो सेवा जो तारतम्य गीता प्रवचन के अंदर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण परामी धर्म सिद्धांत तारतम्य में सेवा पूजा देखिए,
प्रभाती गाते हुए झाड़ू लगाते हैं, कमरा साफ करते हैं। राज जी को चंदन का आओ जी वाला बोलते हैं, हम चंदन घिसते हैं तो हाथ में अपने मूवमेंट हो जाता है। लेकिन आजकल तो सब आलसी हो गए और डब्बा ले और डब्बा ठैक 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 लगा दिया। कहाँ का केमिकल का पाउडर डाल, इसलिए हमारे में चंदन घिस के ही लगाने का, तो वहां ऑटोमेटिक परिश्रम हो रहा है। उसके बाद चंदन चढ़ाने के लिए जब उठते हैं तो खड़ा होना पड़ा, और फिर पिया जी न पूजना इन्हें विदा कीजिए, कितना बड़े मूवमेंट चालू है। राज जी को आचमन करते हैं, ये करते हैं, आरती करते हैं, उठते हैं, भोग व्यंजन करते हैं। देखे तो हर जगह पूजा में भी हमारा सब कुछ साधना है, लेकिन लोग कर्मकांड बोलकर नहीं करते, वो भ्रमित बुद्धि को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो प्रेमी, ये तो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान के अंदर का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, इसका तो रहस्य चैप्टर ही अलग है। लेकिन इतना जरूर हम बोल रहे हैं कि हमने तो यहाँ तो पूजा को भी क्रियाशील बना करके शरीर का मूवमेंट दिया हुआ है, तो हर मूवमेंट है। और उसी के अंदर हमारे जैसे जैसे आरती करते हैं, देखे तो नीचे ऊपर कमर का दर्द अपने आप दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो दिन भर दुकान में रहना हो तो भी आप सुबह 1 घंटा सेवा पूजा करिए, शारीरिक का मूवमेंट वहीं पर है। और मंदिर में परिक्रमा करिए, और परिक्रमा करते समय पूरा जुगल स्वरूप रूप छवि छाज नाचते हुए परिक्रमा करिए तो और मूवमेंट हो गया है। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके अर्जी बोलिए, कितना स्ट्रेट ध्यान लग जाता है। राज्य का श्रृंगार का मानसिक रोग दूर, बौद्धिक रोग दूर, आत्मीय विरह प्रकट। जीवन शैली कितना सुंदर है। शिव पूजा के माध्यम से भी देखिए। उतना होने के बाद बस नाचे, खड़े हुए, अब बैठ करके वाह केसर बाई के महा भोग धराइए राज्य को, कितना ध्यान बढ़िया लग जाता है। उसका सेवा क्षेत्र, ये एवरीवेयर मूवमेंट, प्रेम ही प्रेम है। बस हम अपने जीवन का जो सकारात्मक सोच को डेवलप करें, हमारा कर्म क्षेत्र में हमारा शरीर निरोग रहता है। निरोगी शरीर जो है बहुत लंबा समय तक भक्ति कर सकता है। क्या करने से शरीर, मानसिक रोग हमारा चला है। लोग मानसिक रोग क्या है, वो अननेसेसरी थॉट्स, काम तो करता नहीं और नींद नहीं आती। 8 घंटा 10 घंटा काम करके दिखाओ, अब नींद आती कि नहीं आती है। काम तो करते नहीं, शारीरिक कसरत तो कुछ है नहीं। श्री कृष्ण जी ने ब्रज में गौ क्यों रखे थे, लाखों लाखों गए गौ रख के पता चलता है कितना काम पड़ता है। हमारा शादी करके देखो कितना काम पड़ता है। आप मेरे को उपदेश, मैं बोल रहा गौ रखो, आप मैं बोला गाय रखो, आप लोग मैं रखो बोलते, ऐसा नहीं चलेगा। गौ एक गौ रख के याद रहो, अपने आप शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। घास काटना पड़ेगा ना, तो घास गौ के लिए दाना बनाया था, चक्की तैयार करना पड़ेगा, तो चक्की चलाओ। सब योगा ही होगा है। कोई फाफा फूक करने की जरूरत नहीं, अपने आप चीज बढ़ जाता है। घास काटो, और हरा घास देखने आंख की रोशनी बढ़ जाती है, फायदा ही है। और गोबर तो इतना कीटनाशक है कि पूछो मत। वो पहले हम गांव में थे तो कुछ घाव हो गया तो गोबर और गाय का गौत लगाने से ठीक हो जाता है। कहाँ डॉक्टर था उस समय भाई, आज को थोड़ा कोई आया था डॉक्टर। वहां घास काटने गया तो वह जंगल में हाथ काट जाता, कहाँ का डॉक्टर। अपने अंदर ही में दवाई है, लगाओ। और घर में आए तो गौ, और 2-4 बार गौ का गोबर उठाए, कहाँ पर दवाई पता ही नहीं चलता था। बैक टू पेविलियन, फिर दौड़ के वहीं पहुंचना पड़ेगा। संसार गोल है, एक गौ रखो सारा रोग खत्म। महाराष्ट्र शहर में क्या, तो कुत्ता रखते थे, गौ रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। कुत्ता का कुछ तो काम नहीं आता, गौ को तो गोबर भी काम है। दशहरा में साल में एक बार गोबर ढूंढने निकलते हैं शहर के लोग, गोबर है गोबर, और मरते समय भी गोबर ही चाहिए। जब डेड बॉडी निकलता है तो गोबर ही चाहिए, जब बच्चा पैदा तो गोबर ही चाहिए। तो एक गौ रखो ना। कृष्णा के भक्त कहलाते हो और गौ को दूर करते हो। कृष्णा को भक्त को तो वही प्रमाण है, गौ रखे तो।
हाँ, कई कितने कितने सेठ लोग आते हैं। हमारे जो गौ माता है यहाँ पर 12-13 गौ माता है, तो सेठ लोग आते हैं और महाराज अब घर में तो रख नहीं सकते हैं, 5,000 रुपये लीजिए और गौ की सेवा करिए। कुछ तो फायदा भी है यार। तो ध्यान तो गौ में है। कोई रोटी लेके आते हैं, कोई दाल लेके आते हैं, कुछ नजदीकी गौशाला में रखते हैं। लेकिन होशियारी चिंतक आत्मा जो है वो शरीर को एक्टिवेट करने के लिए गौ के साथ चलना फिरना, गौ लेके बाहर जाइए, ये करिए। लोग कुत्ता लेके बाहर, तो गौ लेके बाहर कितना आनंद आता है। गौ दूध देती है महाराज, कुत्ता क्या देता। अभी भी हमने एक मैसेज मिला था, घर का ही कुत्ता 2 दिन गायब हो गया। 2 दिन बाद आया तो पड़ोसी को बच्चा को काटा, जाकर अपने कुत्ता तय करके उसको बुलाया थे, उसी को वापस 14 जगह काटा मालिक को, कुत्ता ने। गौ तो क्या ज्यादा से 1 लात लगाती है, वो भी ठीक है। कुत्ता अगर काटा तो अभी बहुत सीरियस है। महाराज श्री कृष्ण के भक्ति गौ से रिलेटेड है। पात्रता को देखते हुए धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हृदय को कर्म क्षेत्र, शरीर को कर्म क्षेत्र बनाए, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। उसके बाद जो योगा है, प्राणायाम है, ध्यान धारणा, वो सब एक्सिलरी वर्ब है। लेकिन पहले शरीर स्वस्थ रहे तब ना। वो भी गुरु से करना पड़ेगा, ऐसे ही मनोबली योगा करने से नहीं होगा। अरे एक बूढ़ी माँ की याद आई, उनको सभी ने बोला योगा करने का, तो टीवी में योगा क्लास आता था और 75 वर्ष की यो बूढ़ी माँ, थोड़ा उसको भी एक्टिव होने का रहर है, इच्छा है, तो अब योगा करो तो सब पोते वगैरह सब हंसते हैं, बहू सब हंसते हैं, सब अपने अपने ड्यूटी चले गए, दरवाजा बंद करी, टीवी ऑन, और रामदेव बाबा जी शुरू कर दिए कि अब टांग को सीधा करो। सीधा करी बूढ़ी माँ, और उनका कोई हेल्पर था, उसने और एक्टिव कर दिया। तो बोले एक टांग खड़ा करो, ऐसा करो, हाँ सीधा कर दी बेचारे, और आप बोले एक ऊपर रखो, तो एक टांग को यहाँ चढ़ाई, बेचारा मुश्किल से चढ़ाई, और फिर बोला कि दूसरा टांग यहाँ रखो, फिर रखी बेचारी। ओहो बोला, उसने बोला अरे स्टेप, पहले एक स्टेप था, वो टांग को निकालो। वो एक स्टेप किए बिना 3rd स्टेप में गए, 2nd स्टेप बाकी था, टांग को निकालो, सीधा करो। बोले अब टांग निकलता ही नहीं है, अटक गए बेचारे के गर्दन में वो टांग। अब आया, अब ये अब कोई बुलाए, वो खुल दे, यहाँ का लॉक हो गया, ये कोई खोल दे तो दरवाजा बंद, अब उठ के दरवाजा खोल नहीं सकती है बेचारा। गुरु बिना का योगा ऐसा होता है। और गौ पालने के लिए कोई योगा की, कोई गुरु की जरूरत नहीं, जीवन सुंदर रहता है महाराज। हर चीज में मुश्किल है जिंदगी। मैंने कहा ना, शास्त्रों में मनुष्य शरीर को कृतु करके कहा है, यानी क्रियाशील रहने का। कर मतलब ये कृतु, कर मतलब हाथ। हमारे तारतम्य बानी में किरंतन ग्रंथ को कर, हाथ से तुलना किया है। सनंद कमर कर किरंतन सोए, किरंतन ग्रंथ को कर हाथ, यानी कीर्तन करो, भजन करो, हाथ। तो तारतम्य गीता प्रवचन में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं कि हाथ का अर्थ होता है अध्यात्म दृष्टि में दिल और दिमाग। दिल और दिमाग, हेड एंड हार्ट, ये 2 हाथ हमारे अंदर है। दिल रूपी हाथ से और दिमाग रूपी हाथ से हमें कर्तव्य को पकड़ना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग रूपी हाथ से पकड़िए विवेचन से। उसके बाद दिल रूपी हाथ से समर्पित हो जाइए। उसके बाद उसको सेवा में परिवर्तन करिए। प्राण जी महाप्रभु अपने वाणी में मुखती सेवा तूने सीखूं, प्राण जी कहते हैं, मुखती सेवा तूने सीखूं, जो अंतर आटो टाल, तो अनेक विध सेवा तूने उपज से तत्काल। तुम्हारा अंदर का पर्दा खोलो, क्या मेरा कर्तव्य ये है, उसमें पहला ज्ञान के ज्योति जलाओ। उसके बाद कर्तव्य पहचानने के बाद तुम ऐसे लग जाओ, दिल दिमाग से लग जाओ कि बस जीवन अपने आप धन्य बन जाए। तो मुखती सेवा ये करो, वो करो। मुख से मैं कहां तक सेवा के वर्णन करूं। शादी करके आई बहू,
अब रूटीन तो था, पता नहीं नया घर में। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा पति है ना, वो 9 बजे उसको ऑफिस जाना रहता है, आटा लगा ले। आटा लगा ले तो क्या समझो से, आटा लगा ले, लगा ली आटा। आटा लगाने का मतलब होगा टिन से आटा निकाल के रख दी। फिर सासू माँ 2 मिनट में आती था, बेटा आटा लगाने का मतलब क्या है? अच्छा चालना है क्या? तो चाल निकल और आटा गूंद के रख दी। अब मुखती सेवा तूने सीखाऊं भाई, रोटी लगा, तावा बैठा। अरे भाई अंतर आड़ो टाल, अंदर का पर्दा हटाओ कि ये जो पति तुम्हारा पति है और ड्यूटी जा रहा है, वो तुम्हारा पति, तुमको सेवा करना चाहिए, इतना तो जागो, तो से रोटी अपने बन जाती है। कहने का मतलब है हम जो है जीवन में इतने अंधकार में रहे, गीता का क्रियाशीलता का ज्ञान है कि हम कर, ये हाथ से कृतु बने, यानी हाथ से हम कर्म। तो तारतम्य हाथ तो दिल और दिमाग है, जहां दिल और परमात्मा ने हमें दिल दिमाग दे के भेजा है, तो ये है हमारा अंतस्करण का हाथ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते चलो मुझे दोनों युद्ध के बीच में खड़ा करो, दोनों के बीच खड़ा करो। मुझे 2 सेनाओं के बीच में ले जाओ कि मुझे पता चले कि कौन कैसा कैसा है। क्या अर्जुन को पता नहीं था ये? फिर भी श्री कृष्ण ने ले गए। 9 बजे क्या हो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हमारा 1 घंटा का समय पूरा हो गया है। आप भी बिजी, हम भी बिजी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्रणाम।